प्राइवेट स्कूलों से पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है कि आप सोच ही नहीं सकते। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की मारामारी अभी बहुत ज़्यादा है। नर्सरी क्लास के स्कूलों का डेटा अगर आप चेक करोगे वहाँ पर एडमिशन की कितनी मारामारी है, तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। मतलब आईआईटी में एडमिशन आसान है, बट किसी बड़े स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के नर्सरी क्लास में छोटे से बच्चे को एडमिट करवाना मुश्किल हो गया है। वो भी लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठे पेरेंट्स के लिए भी सिफारिश, बहुत सारे जुगाड़। कई लोग तो अमीर ईडब्ल्यूएस कोटे में जुगाड़ से सर्टिफिकेट बनवा कर एडमिशन के लिए लाइन में लगते हैं। एक मूवी भी आई थी इस चक्कर में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तीन चार प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी स्कूल को डिफेम करना नहीं है, ना ही मैं किसी स्कूल का नाम लूँगा, ना मैं प्राइवेट स्कूल गलत मानता हूँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल खोलना मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं भी एक स्कूल खोलूँ जहाँ पर ना कोई बैग हो, ना कोई प्रेशर हो, ना कोई यूनिफॉर्म हो, ना कोई फीस हो, और जिसकी मर्जी वो फीस दे दे, जिसकी मर्जी फीस ना देने की वो ना दे, पर वहाँ एक अच्छी एजुकेशन देने की मेरी कोशिश है। अगर मैं ऐसा कर पाया, ये एक सपना है, बट इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल खोल पाऊँ। स्कूल जब खुलते हैं इंडिया में, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, स्कूल को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जितने भी आप अपने शहरों के बड़े बड़े स्कूल देखते हो, एक्चुअल में इनको ज़मीनें बहुत ही सस्ते रेट में दी जाती हैं। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, 1 रुपया गज या 1 रुपये स्क्वायर मीटर, इस तरह। ये जब स्कूल ज़मीन लेते हैं सरकार से, तो ये कहते हैं कि हम बहुत ही अफोर्डेबल फीस में पढ़ाएंगे और हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, इससे सेवा करेंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर ये स्कूल प्रॉफिटेबल ना होते, तो स्कूल के जो मालिक होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, और उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। 1 बस, 2 बस, 20 बस, चलो वो तो स्कूल के लिए कर रहे हैं, बट आप सोचिए उनकी खुद की जो उनकी नेट वर्थ है वो बढ़ती चली जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि वो स्कूल से बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। गाज़ियाबाद के एक बड़े स्कूल में, नामी गिरामी स्कूल में, हंगामा चल रहा है आजकल पेरेंट्स का। मैं वहाँ गया नहीं, बट बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए। स्कूल ने बिना कुछ सोचे समझे बच्चों का टाइमिंग बढ़ा दिया है क्लास का। आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं है। सुबह 7:30 बच्चा स्कूल जाता था, 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब स्कूल ने बिना पेरेंट्स की सलाह लिए स्कूल का टाइमिंग 4:30 या 5 बजे कर दिया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। इससे पेरेंट्स भड़क गए, और जब पेरेंट्स पहले भड़के नहीं, पहले पेरेंट्स स्कूल के पास गए, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करी, उनको वहाँ पर कोई मतलब सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, ना उनसे कोई ढंग की बात बताई गई, ना कोई रीज़न बताया गया कि वो क्यों टाइम चेंज कर रहे हैं स्कूल का। इसके बाद जब हंगामा बढ़ता चला गया, तो गाज़ियाबाद के डीएम साहब वहाँ गए, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब स्कूल ऐसा क्यों करता है? एक्चुअल में स्कूल बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल सैटरडे को बुलाते हैं, जबकि मेरे हिसाब से स्कूल मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए। सुबह स्कूल का टाइम 7:30 भी नहीं होना चाहिए। स्कूल का टाइम सुबह होना चाहिए 9 बजे। 9 बजे से 2 बजे तक का स्कूल टाइम हो, ताकि बच्चा नींद पूरी करे। स्कूल इतना होमवर्क देते हैं बच्चों को कि लगता है स्कूल ट्यूशन फीस ले रहा है, पर होमवर्क पेरेंट्स को करवाना पड़ रहा है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो जॉब करते होंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, और फिर वो ट्यूशन लगवाते हैं। ट्यूशन लगवाने के चक्कर में बच्चा पहले स्कूल में, फिर ट्यूशन में, और फाइनेंशियल लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा स्कूल क्या क्या गड़बड़ करते हैं? सरकार के हिसाब से स्कूल केवल एनसीईआरटी किताबें लगवा सकते हैं, लेकिन स्कूल बहुत सारी प्राइवेट किताबें लगवाते हैं, और प्राइवेट किताबों के चक्कर में पेरेंट्स की जेब पर बहुत बोझ पड़ता है। रूल के हिसाब से कोई भी स्कूल अपने कैंपस में किताबें नहीं बेच सकता, लेकिन बहुत सारे स्कूल चोरी छिपे जुगाड़ से, अलग अलग नामों से बच्चों को मजबूर करते हैं कि उन्हीं के स्कूल से बुक ली जाएं, उन्हीं के स्कूल से रजिस्टर लिए जाएं और डायरी, जो स्कूल डायरी होती है उसके नाम पर भी काफ़ी लूट मचाई जाती है। जैसे तो डायरी की कीमत 10-20 रुपये होती होगी, पर वो बच्चों को 150-150 रुपये की दी जाती है। जो फिजिक्स कॉपी, लैब मैनुअल मिल सकता है मार्केट में 150 रुपये का, वो स्कूल से 400, 500, 600 रुपये का दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं स्कूलों में, जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और स्कूलों की ये समस्या तो वो छोटी हैं, अगर आप टीचर्स वहाँ जो पढ़ाते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाए कि वो कितनी कम सैलरी पे स्कूलों में टीचर को रखते हैं और उनसे कितना काम करवाया जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। उसकी वीडियो कभी फिर बनाऊंगा, अगर आपने कमेंट किया कि हमें इस बारे में वीडियो चाहिए। वैसे अगर इस वीडियो को टीचर देख रहे हो तो प्लीज़ वो कमेंट करिए कि प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाते हो तो आपकी सैलरी कितनी है, या आपको सैलरी पूरी मिलती भी है, नहीं मिलती है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा देश में एजुकेशन का। और आप कहोगे सर सरकारी स्कूल खोलो, वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। सरकारी स्कूल लूटते तो नहीं हैं, बट पढ़ाते भी नहीं हैं। मेरे हिसाब से जितने भी लोगों से मिलता हूँ, 90% सरकारी स्कूल के बच्चे और पेरेंट खुश नहीं हैं वहाँ की पढ़ाई से। हालांकि वहाँ पर जो टीचर सेलेक्ट होते हैं वो बहुत
एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर बहुत सारी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, सो इसका मतलब क्वालिफाइड तो हैं, बट वहाँ पर और सारी चीज़ें हैं जिससे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, और बाद में जो क्वालिफाइड लोग सेलेक्ट भी होते हैं और जो पढ़ाना चाहते भी हैं, वहाँ का सरकारी सिस्टम ऐसा होता है कि वो चाहकर भी फिर उसी ढर्रे में चले जाते हैं, प्रवाह के साथ बह जाते हैं और पढ़ा नहीं पाते हैं, और बच्चे वहाँ पर नाखुश रहते हैं, फैसिलिटी की वहाँ कमी रहती है। बट फिर भी सरकारी स्कूल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल ना हो तो बहुत सारे बच्चे तो सीबीएसई या अच्छे स्कूलों में पढ़ ही नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पर इसी दौरान ऐसे बहुत सारे स्कूल भी हैं प्राइवेट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम फीस ले रहे हैं, बहुत बच्चों को बिल्कुल तरीके से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल जायज़ फीस में ही पढ़ाया जा रहा है। स्कूल अच्छे भी हैं, बट कई स्कूल तो अति कर रहे हैं, या तो गलती से या जानबूझकर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं लगता आपको बच्चा स्कूल जाता है ऐसे लेफ्ट क्या बोलते हैं वो, विश्राम सावधान हिंदी में, और वो इंग्लिश का तो भूल ही गया मैं, या फिर स्टैंड इट इज अटेंशन, और फिर घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, जैसे जेल में नहीं होता, घंटी बजी तो खाने की थाली लेके चल दो, घंटी बजी तो बैरक के अंदर चले जाओ। तो ये स्कूल सिस्टम जो है ये बेसिकली बच्चों को नौकर बनाने के लिए तैयार किया था मैकाले ने। एक अंग्रेज थे मैकाले, जिन्होंने ब्रिटिश जब इंडिया था तो गुलाम जनरेट करने के लिए सिस्टम बनाया था। हम आज़ाद तो हुए, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज़ाद नहीं हो पाया, और बच्चों को हम जेल जैसे स्कूलों में रख रहे हैं, और वहाँ से बच्चा रट पट के मेमोराइज करके फैक्ट्स को रट के सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है, एंट्रेंस भी एग्ज़ाम निकाल रहा है, लेकिन R&D के नाम पर 0 बटा लड्डू। और हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो IIT और एम्स हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्वालिफाइड लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता, बेकार लोग आगे बढ़ जाते हैं करप्शन की वजह से। जय हिंद।